तो जनाब ये है मेथी पानी जो मैंने रात को मेथी भिगो के रखी थी यहाँ पे। तो मुझे लगा कि ये ना कलर थोड़ा मतलब इसमें आया नहीं है, तो मैंने ऐसे चेक करके देखा कौली में, तो पानी तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही था। फिर मुझे लगा शायद इसमें चम्मच घुमा के चेक करूँगी तो इसमें येलो कलर आएगा। तो मुझे लगा कि इसमें भी वैसा ही कलर आएगा जैसे मैं जो मेथी टी बनाती हूँ उसमें, बट इसमें भी कुछ नहीं था। तो ये ट्रांसपेरेंट ही था कलर, सिर्फ इसमें मेथी दाने खाने का मेन रोल होता है। तो ये वाला मेथड स्पेशली उनके लिए है जो कि मेथी दाने चबा के खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेथी दाने भिगो के जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं कि हम उनको चबा सकते हैं। तो बट मेरे तो हिम्मत ही नहीं हुई ये दाने चबाने की, सच बोलो तो, क्योंकि मुझे कड़वे से लग रहे थे। मैंने थोड़े चबाने की कोशिश की थी, बट मुझे कड़वे लगे और फिर मैंने तो फेंक ही दिए, थूक दिए। मैं कहा इससे अच्छा तो अपनी मेथी टी ही ठीक है, और मैं कल से मेथी टी ही बनाऊँगी, मुझे नहीं पीना ये ऐसा पानी। तो उसके बाद मैं अपना वेट चेक किया, तो वेट जब मैंने चेक किया तो ये पता कितना आया है, 67.5 के करीब आया है। तो 67.5 के अराउंड। दही नहीं जमी आज। आज किससे खाऊंगी पराठा? चटनी भी नहीं है, चटनी भी ख़त्म हो गई है। दूध मैं आजकल पीती नहीं हूँ, दूध मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट करती थी ना, पहले दूध लेती थी तो उसमें चीनी डालती थी। तो चीनी अवॉइड करने के चक्कर में मैंने दूध लेना ही छोड़ दिया मॉर्निंग का। तो मैं मॉर्निंग में दही लेती थी दूध की जगह पर। तो अब दही जमी नहीं आज, जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। तो यहाँ ब्रेकफास्ट करने से पहले मैंने 1 गिलास पानी पी लिया था, कम से कम भी 15 मिनट पहले। तो आज दही जमी नहीं थी, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए 2 परांठे, और परांठे के बीच में थोड़ा सा मक्खन डाल दिया और मक्खन के ऊपर मिर्च डाल दी थी। तो इस तरह से जो है वो परांठों को मक्खन के साथ खाया। ये भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत यम्मी होता है, और मक्खन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो फिर मैंने इस तरह से अपने ब्रेकफास्ट का जुगाड़ कर दिया। अब मुझे दही की इतनी ज़्यादा आदत हो गया ना, बिना दही के मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाना कैसे खाऊँगी, जबकि मैं पहले दही बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बहुत कम खाती थी। तो टाइम हो गया है मिड मॉर्निंग स्नैक का, और बहुत मीठा खाने का मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने मैंगो ली, तो फिर मैंने ये ले लिया, थोड़ी क्रेविंग शांत हो जाएगी। आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। जब भी मीठे खाने की क्रेविंग हो ना, तो मैंगो सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये एकदम से आपकी क्रेविंग को शांत कर देता है। या आप गुड़ खा सकते हो अगर आपका मीठा खाने का मन करे। तो मैंने यहाँ पे मैंगो ले लिया था 1 स्लाइस, जिसने मुझे बहुत सेटिस्फाई कर लिया था। अब तो टाइम हो गए हैं 11 बज गए हैं, और अब मैं ध्रुवी को लेके आ गई हूँ रूम में। इसको दूध भी पिलाऊंगी और इसको सुलाऊंगी भी। हो सकता है खुद भी सो जाऊँ इसके साथ साथ ही, क्योंकि अभी मुझे रहता है अपनी स्किन केयर का प्रोसेस। बट अगर मुझे नींद आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर जब उठूँगी लंच करूँगी, उसके बाद अपना फेस पैक वगैरह अप्लाई करूँगी अप्लाई करूँगी। तो फिलहाल मिड मॉर्निंग स्नैक हो चुका है, और मैंने 1 गिलास पानी भी पी लिया है सोने से पहले। तो अब सोते हैं, इसको भी सुलाती हूँ, बहुत टाइम लगेगा अभी। तो ये 11 बजे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, कम से कम भी 11:30 या 11:45 के करीब सोएगा, बहुत टाइम लेता है सोने में। हाँ जी जनाब, तो ये 1:30 बजे के अराउंड मेरा लंच हो रहा है। तो लंच में देखो यहाँ पर मैंने 2 पराठे लिए हैं, दाल, दही और थोड़ी सी प्याज। दही जम गई थी इस टाइम तक। हाँ जी जनाब, तो लंच हो चुका है, और बहुत मुश्किल से ध्रुवी को सुलाया। आज सो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी नहीं, उसने धुएं निकाल दिए थे। मतलब जब मैं लंच कर रही थी, मुझे लगा लंच के टाइम पे थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। बाहर से आ गया फिर के मम्मा गोदी में सो गया मेरी, फिर गोदी में सोए सोए खाना खाया मेरे साथ उसने भी। तो मतलब बहुत मुश्किल से सुलाया आज उसको नीचे, मतलब उसको फिर मैंने दूध पिला के नीचे उसकी दादी के पास ही छोड़ दिया। मैं को तो मेरे पीछे मत आइए, मुझे काम बहुत है, मुझे वीडियो एडिट करनी है, मुझे वीडियो शूट करनी है। तो फिर उसके बाद मम्मी ने उसको सुला लिया, कैसे कैसे पता है। कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती थी आप लोगों से, मैं कहा वो तो शेयर करूँ, फिर खाना ही खाना थोड़ी दिखाना है सिर्फ कि मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, है ना। तो मैं इस बुक की बात कर रही थी, मैंने पिछले ब्लॉग में भी इसके बारे में बात की थी। तो मेरे पास ये जो बुक है रुजुता दिवेकर की, डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट। तो ये वाली बुक बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी है, और बहुत मतलब पूरी नहीं पढ़ी मैंने, हाफ ही पढ़ी थी। और इनका डाइट प्लान भी मैंने फॉलो, पहले भी जब मैं 78 kg थी, जब मुझे PCOS हो गया था, PCOD हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि रिड्यूस करो वेट, एटलीस्ट आपको 10 से 12 किलो वेट रिड्यूस करना है। तो फिर मैंने पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की। इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। उसके बाद मैंने ये वाली रुजिता दिवेकर वाली डाइट प्लान शुरू की, इससे भी मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, और मेरा वेट पहुंच गया था 66 पे। ठीक है, 66 पे मतलब वो स्टेबल हो गया था, स्टक कह सकते हो कि रुक गया था 66 पे।
लेकिन फिर जब मैं अभी इस विंटर अपने मायके गई थी, मतलब लास्ट जब ये दिसंबर गया उस टाइम अपने मायके गई थी, तो फिर वहाँ पे मैंने आण दो आण दो आण दो आण दो आलू के परांठे आण दो वो वाला सीन हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं फिर से 73 पे चली गई थी, 73 पे। उसके बाद मैंने फिर से रुचिता दिवेकर वाली डाइट प्लान शुरू की। उसके बाद मैं 70 पे आ गई। फिर उसके बाद 70 पे रुक के गई। फिर मैंने कोई वो नहीं किया, मतलब ना कोई एक्सरसाइजेस की, ना कुछ एक्स्ट्रा अपनी मतलब वेट कम करने के लिए किया, कुछ भी नहीं किया मतलब। उसके बाद मैंने सिर्फ खाया खाया खाया, फ्रस्ट्रेशन में खाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार इतने अटेम्प्ट कर लिए हैं बट वेट फिर भी बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। फिर मैं मतलब थोड़ा सा निराश सी हो गई थी कि अब रहने दो, बस खाना ही है, और कुछ नहीं करना। तो इतना ज़्यादा ओवर ईट करती थी ना, जानबूझ के ओवर ईट करती थी मैं। चॉकलेट पड़ी होती थी फ्रिज में, जूस पड़ा होता था, पीती रहती थी, खाती रहती थी, खाती रहती, पीती रहती, मतलब नॉन स्टॉप में लगी रहती थी कुछ ना कुछ चबाने। और फिर ब्लेम इसलिए करती थी कि यार मैं इतना करती हूँ, मेरा फिर भी वेट रिड्यूस नहीं होता है। बट मैं चीज़ समझी नहीं, वो है ना, मैं उसको मैंने क्लियर नहीं किया माइंड में। मेरी शुगर इनटेक इतनी ज़्यादा थी ना, बेशक मैं दूध फीका पीती थी, फिर मैं सोचती थी मैं तो दूध फीका पीती हूँ फिर भी मुझे मतलब मेरा वेट रिड्यूस नहीं होता, ये वो। सो मेरा शुगर इनटेक इतना ज़्यादा था। अभी जब मैंने ये वाला डाइट प्लान फॉलो करना शुरू किया ना, जो मैंने खुद ही अपने आप बनाया है ना, ये मैम से इंस्पायर होकर ही किया मैंने, ये वाला जो डाइट प्लान किया जो लास्ट एक वीक में कर रही थी मैं, जिसमें मेरा 3 किलो वेट रिड्यूस हुआ है, रिजुता मैम से इंस्पायर होकर कर रही थी। सिर्फ इनकी टेक्निक मैंने यूज़ की है, डाइट प्लान नहीं। इनका जो लाइफस्टाइल है, इनका कोई डाइट प्लान नहीं है, मतलब रुजुता मैम के अकॉर्डिंग डाइट प्लान कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है, आपका ईटिंग पैटर्न चेंज करना है, और कुछ भी नहीं है। डाइटिंग आपको करनी ही नहीं है, सिर्फ आपको अपना खाने का तरीका बदलना है। और आपका पेट जितना मांगता है आपने उतना खाना है। अगर 2 चपाती मांगता है तो 2 खाओ, 3 मांगता है तो 3 खाओ। लेकिन जिस तरह से मैम कह रहे हैं अगर उस तरह से खाते हैं, तो अगर आप ओवर ईट करते भी हो ना तो कभी कर ही नहीं पाओगे। और ये सच्ची बात है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आजमाया है। अभी जब मैंने ये वाला डाइट प्लान खुद अपने आप से, और इस बार मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट थी ऑलरेडी कि मुझे करना ही है चाहे जो मर्जी हो जाए, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट थी। तो जब मैंने ये शुरू किया उसके बाद मैंने शुगर बिल्कुल बंद कर दी। लिटरली मुझे 15-20 दिन हो गए, मैंने शुगर के नाम पे चीनी का एक दाना भी नहीं लिया है, एक भी दाना नहीं लिया है। ना कोई चॉकलेट खाई है, ना कोई जूस पिया है, मतलब कुछ भी नहीं, ना कोई टॉफ़ी खाई है, कुछ भी आर्टिफिशियल शुगर मैंने कुछ भी नहीं लिया है। हाँ, सिर्फ एक फ्रूट खाती हूँ, फ्रूट में जो नेचुरल शुगर होती है वो लेती हूँ। उसके अलावा मैंने शुगर बिल्कुल कट ऑफ कर दी है, जिसकी वजह से मेरा इमीडिएटली 3 किलो वेट रिड्यूस हो गया था। और ये मैं रिलेट करती हूँ, बिल्कुल रिलेट करती हूँ कि ये मेरा जो मैंने खाने का पोर्शन कम किया, जो मैंने अपने खाने की टेक्निक चेंज की उस वजह से भी हुआ है, प्लस जो मैंने अपनी शुगर कट ऑफ की उस वजह से भी हुआ है। मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक लेता है ना, अगर वो अपनी शुगर इनटेक को जो है वो कम कर दे, उसका वेट वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि शुगर एक बहुत मेन ऐसी एक चीज़ है जो हमारे वेट को इंक्रीज़ करने में मेन रोल प्ले करता है। तो अगर आप शुगर इनटेक अपना कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि मुझे लगता था इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है मतलब इतनी मैं शुगर, मीठे के लिए मैं पागल हूँ, मतलब जिसको कहते हैं ना कि मीठा तो मैं अवॉइड कर ही नहीं सकती हूँ, बट फिर भी मैंने किया। ओह माय गॉड, ये कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैंने मीठा अवॉइड किया। बट अंदर से ही ये चीज़ निकल रही थी कि नहीं खाना नहीं है, मतलब मेरे मुंह के सामने ऐसे सर्व ही किया है कि खा लो मीठा, या जूस पी लो, या ये लड्डू खा लो, या वो। मन ही नहीं किया खाने का, बिल्कुल भी नहीं मन नहीं किया, क्योंकि इस बार मैं अंदर से प्रिपेयर थी। अगर आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स की वजह से करोगे कुछ तो वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, लेकिन जब आपके अंदर से दिल से आवाज़ आएगी कि मुझे करना है तो आप इजीली कर सकते हो। ये चीज़ तो फैक्ट है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोलने चाह रही हूँ, पानी। 100 बार पता है, 100 बार बोला है, सबको पता है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पहले तो पानी पीने की टेक्निक बताती हूँ, ठीक है। पानी बैठ के पीना है, जैसे एक सिप लिया आपने, एक बारी में आप जितना भी ले सकते हो। जितना आपने पानी मुंह में लिया होगा तो उसको 1 या 2 बार में गल्प करके अंदर लेना है, या 3 बार में, ठीक है। अगर कम पानी लिया है तो 1 बार में, ज़्यादा पानी लिया है तो 2 या 3 बार में। और पानी को थोड़ी देर मुंह में रहने देना है, ठीक है। 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो 3 गल्प में लिया मैंने ये, ठीक है, जितना एक भी था। ऐसे नहीं पीना है, ऐसे नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है, ठीक है। क्योंकि एक बात बोली गई है कि अपने खाने को पियो और अपने पानी को खाओ। अपने खाने को इतना ज़्यादा चबाओ, इतना ज़्यादा चबाओ कि आप उसको पी सको, और अपने पानी को मुंह में मतलब चबाने की तरह लो ताकि इसको आप खा सको। जैसे चबाते हैं हम खाना, उस तरीके से आप अपने पानी को चबाओ और फिर पियो।
वाटर इनटेक बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है? अगर किसी को बिल्कुल ही याद नहीं रहता कि पानी पीना है यार, कैसे पानी पिए, पानी पीना है, ये करना वो करना है, तो वो एक सिंपल चीज़ कर सकता है। मैंने खुद फॉलो की है ये चीज़। अपने फ़ोन में मैनुअली अलार्म सेट करो 1-1 घंटे बाद, ठीक है? सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे उठते हैं जी। 6 बजे का उठ के आपने पानी, वैसे नॉर्मली सारे लोग पीते हैं, अगर फिर भी नहीं पीते हो तो अलार्म लगा दो 6 बजे का पानी का, 7 बजे का भी लगा दो, 8 बजे का भी लगा दो। 8 बजे हम ब्रेकफास्ट करते हैं जी, चलो कोई नहीं, स्किप कर लो, 8:30 का लगा लो, 9 बजे का लगा लो। खाना खाने से आधा घंटा तो बहुत हो जाता है। खाना खाने से 15 मिनट पहले जो है वो पानी पी लो, उसके बाद नहीं पीना, और खाना खाने के आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है, ठीक है? इतना थोड़ा सा माइंड में रखो, और मैनुअली फ़ोन में अलार्म सेट करो हर 1 घंटे बाद, जितने टाइम पे आप सोते हो। जैसे मैं 11-12 बजे सो जाती हूँ, तो फिर मैं 2 बजे उठती हूँ या 1 बजे उठती हूँ, तो उस टाइम के अलार्म स्किप कर दो, फिर 1 बजे के बाद फिर से अलार्म सेट कर दो, 2 बजे के बाद अलार्म सेट कर दो, और उसी हिसाब से पानी पियो फिर। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, एक बार ट्राई करके देखना, सिर्फ एक बार ट्राई करके देखना, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैंने खुद किया है। ऐप डाउनलोड करते हैं ना हम, वाटर ड्रिंकिंग अलार्म वाली, डिमका फलाना वाली, उससे क्या होता है, बीप एक बार बजेगा, सुनाई भी नहीं देता ढंग से, और हम इग्नोर भी कर देते हैं, है कि नहीं? फ़ोन में जब अलार्म लगाते हैं सुनाई भी प्रॉपर देगा, जब तक जाके उसको कट नहीं करेंगे बंद भी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कहीं आप ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं है, तो आप उसको स्नूज़ कर सकते हो सिंपली। फिर आपको 5 मिनट बाद याद आएगी, अलार्म बजेगा कि पानी पीना है यार, मैंने स्नूज़ किया था इसको, फिर आप पानी पियोगे, फिर उसको कैंसिल करोगे, है कि नहीं? तो बहुत इफेक्टिव है ये चीज़, आप ट्राई कर सकते हो अपना वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए। ये होता है कि जब हम ये चीज़ें अभी शुरू कर रहे हैं ना, तो हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है शुरू। रुजुता मैम ने भी यही बोला है कि जब आप अपनी ईटिंग हैबिट चेंज करोगे, या अपना जो ये लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करोगे, तो आपको कॉन्शियस होके करनी पड़ेगी, दिमाग में रख के करनी पड़ेगी ये चीज़ें। अगर हम शुरू में खाना खा रहे हैं, हमने स्लो स्लो खाना है, तो दिमाग में रख के खाना पड़ेगा कि हमें धीरे धीरे खाना है, चबा चबा के खाना है, छोटे छोटे बाइट लेने हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत है ऐसे फास्ट फास्ट खाने की, ठीक है? तो उस टाइम पे हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि अब ये बाइट लिया तो इसको चबाना है, बहुत अच्छी तरह से चबाना है, बहुत अच्छी तरह से चबाना है, दिमाग में रखनी पड़ेगी ये चीज़ें। लेकिन जब धीरे धीरे ये रेगुलर हम करते रहेंगे, 1 महीना 2 महीना करते रहेंगे, फिर ये हमारी हैबिट हो जाती है। फिर हम नेचुरली ही छोटे छोटे बाइट लेंगे और चबा चबा के खाएंगे। जैसे हम शुरू में पानी ज़बरदस्ती पी रहे हैं, अलार्म लगा लगा के पी रहे हैं, बाद बाद में ये हमारी आदत हो जाएगी, हमारी बॉडी खुद मांगेगी पानी, कि प्यास लग रही है, पानी दे दो। अगली वीडियो में शेयर करूँगी मैम के जो रुजुता मैम के स्पेशल इसमें प्रिंसिपल है, और कुछ रूल्स है, 5S है, वो सारे मैं कल आप लोगों से शेयर करूँगी। आज मैंने बहुत लंबा व्लॉग ऑलरेडी बना दिया है, तो आज के लिए ज्ञान काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है? तो अब जो है वो सीधा आपसे मिलेंगे, 3 बज गए हैं, अब आपसे मिलेंगे इवनिंग स्नैक के टाइम पे, ग्रीन टी के टाइम पे, ठीक है? एनीवे, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? अगर कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग कुछ भी, मैं अगर आप कुछ क्वेश्चनिंग करोगे तो मैं इससे आंसर फाइंड आउट करके जो आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। ओके डन, बाय बाय, बाद में मिलेंगे। मैं लाली के पास आई हूँ उसको चुक कर देना है, तो जितनी बार भी मैं आती हूँ ना, 2-2 प्लम निकाल लेती हूँ खाने के लिए। चीज़ जो भूलनी है वो क्या है? पानी पीना। कहीं भी आना जाना हो, पहले पानी पियो। ग्रीन टी रेडी। स्नैक में मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो 2-3 प्लम खा लिए थे, बट अगर फिर भी लगेगा तो मैं छुआरे ले लूँगी 2-3। अपने लिए ग्रीन टी बन रही है, बाकियों के लिए यहाँ पर चाय बन रही है, जो नॉर्मल चाय होती है, रेगुलर टी। तो ग्रीन टी बहुत ही कड़वी लगती है ना, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं पी सकते, तो इसमें ना थोड़ा सा शहद डाल दो, इतू सा शहद डाल दो, बस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कड़वापन इसका। हाँ जी जनाब, तो मेरे डिनर का टाइम हो गया है। थोड़े से राइस लिए हैं, 1 कटोरी में दाल, ये दही और 1 टमाटर काट दिया है। तो ये है मेरा आज का डिनर। एंजॉय करेंगे, 32 टाइम एंजॉय करके खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, तसल्ली से खाएंगे। जनाब तो डिनर कर लिया मैंने, और अभी थोड़ा देर वॉक के लिए निकली हूँ, यहीं पे लिंक रोड में अपने घर के साथ में। यहाँ पे वॉक के लिए निकलूँगी, 10-15 मिनट वॉक करूँगी यहाँ पे, तब तक अंधेरा भी हो जाएगा अच्छे से। अभी टाइम हुआ है 7:50।
तो 7:30 के अराउंड मैं फ्री हो गई थी डिनर करके। पहले पहले बोलो बाय बाय। बाय बाय। टेक केयर। टेक केयर। बोलो लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। बाय बाय। सी यू सी यू सून। सून। अगले ब्लॉग में, अगले बगले, अगले ब्लॉग में अगले बगले मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे। मिलेंगे मेरे बेटू। मम्मा को गूगली मुगली करो एक बार, एक बार बोलो, मुंह से भी बोलो। बोलती नहीं गूगली मुगली फिर? नहीं नहीं बोलना। कौन नहीं? जनाब तो अपनी नाइट ड्रिंक लेके आई हूँ साथ में, यहाँ पे देखिए नाइट ड्रिंक पियेंगे और फिर सोई सोई करेंगे। बाय बाय।